हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहे इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स द ऑर्डर इज नॉट अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। ये चार ऑर्डर दे रखे हैं, सामने प्रॉपर्टी दे रखी है, तो कौन सा करेक्ट नहीं है हमें बताना है। ओके बच्चों, पहला है इंक्रीजिंग आयनिक साइज का बच्चों। ओके, इन चार स्पीशीज में देखो, अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें, ओके Al3+ आपके पास में है। ओके बच्चों, तो एल्यूमिनियम का ना एटॉमिक नंबर होता है 13, तो इसमें 13 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन 3 निकाल दिए तो 10 इलेक्ट्रॉन बचे। मैग्नीशियम 2+ है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 निकाल दिए तो इसके पास भी 10 बचे। ओके, सोडियम प्लस है बच्चों। ओके, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, लेकिन एक निकाल दोगे तो 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे बच्चों। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, इसको एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो पहले 9 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसके पास में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। चारों के इलेक्ट्रॉन सेम है, तो ये स्पीशीज कैसी हो गई बच्चों? आपकी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गई बच्चों। कैसी होगी? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होगी बच्चों। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में क्या होता है बच्चों? देखो, साइज जो होता है ना बच्चों, या रेडियस, ओके बच्चों, चाहे कोई भी साइज है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या कहो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? जैसे न्यूक्लियस है, ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है बच्चों। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ही तो क्या होगा बच्चों? साइज होगा आपका, रेडियस होगा। तो ये इस इलेक्ट्रॉन को कोई ना कोई चार्ज लगा के अपनी तरफ खींचता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन लगा के क्या करते हैं बच्चों? इसको रिपेल करते हैं बच्चों। ओके, बाहर की तरफ ढकेलते हैं, जिसके कारण इस इलेक्ट्रॉन को जितना न्यूक्लियर चार्ज फील करना चाहिए था उतना नहीं करता है। जेड में से ना कुछ सिग्मा निकल जाता है। सिग्मा क्या होता है? ये शील्डिंग कांस्टेंट, ये शील्डिंग कर रहे हैं ना बच्चों न्यूक्लियर चार्ज से। ओके, इसका कांस्टेंट होता है, और इसी को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर मान लो सिग्मा सिग्मा किसके कारण आ रहा है? इलेक्ट्रॉन्स के कारण आ रहा है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है बच्चों सभी में, तो उनकी सिग्मा वैल्यू भी सेम होगी। ओके, और ऐसे में अगर आप जेड को इंक्रीज करोगे ना, तो साइज क्या करेगा बच्चों? साइज आपका डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा ना ऐसे में, तो साइज डिक्रीज करेगा। तो सभी के लिए सिग्मा वैल्यू सेम है बच्चों, लेकिन अगर इनकी जेड वैल्यू को देखें तो इसकी 13 है बच्चों। ओके, इसकी 12 है, इसकी 11 है, और इसकी 9 है। जिसकी सबसे कम होगी ना जेड वैल्यू, उसी का साइज सबसे ज्यादा होगा, तो F- का सबसे ज्यादा। F- से पीछे रहेगा सोडियम प्लस, इससे पीछे Mg2+, और सबसे पीछे कौन रह जाएगा? Al3+ आपका रहेगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में क्या होता है बच्चों? जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है ना, साइज उतना कम। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है, साइज उतना ज्यादा। तो ये वाला आपका पहला वाला तो करेक्ट है। ओके बच्चों, दूसरे में बच्चों बात हो रही है किसकी? इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की। ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है बच्चों। किसके हैं? सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है बच्चों? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट। जैसे बच्चों मान लो कोई एम गैस है, यहाँ से आपको इसको क्या बनाना है? M+ गैस बनाना है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के। तो इसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ना बच्चों, उसी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, या फिर आयनाइजेशन एनर्जी बच्चों। ओके, अब ये जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है ना बच्चों, ये क्या होती है बच्चों? ये पहला था, अब हम दूसरे की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है ना बच्चों, वो क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। ओके, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बच्चों? लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं ना, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा क्या करता है बच्चों? इंक्रीज करता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या करनी चाहिए बच्चों? इंक्रीज करनी चाहिए बच्चों। क्या करनी चाहिए? इंक्रीज करनी चाहिए। अब ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है। ओके, और साइज का यही जो ऑर्डर दे रखा है, साइज का यही ऑर्डर होगा इनका बच्चों। ओके, या कोई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का यही ऑर्डर होगा, क्योंकि हर पॉइंट पे क्या हो रहा है? एक प्रोटॉन बढ़ रहा है, बड़े एक इलेक्ट्रॉन भी रहा है, लेकिन प्रोटॉन के बढ़ने का इंपैक्ट ज्यादा रहता है बच्चों। ओके, तो हमारा जो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आना चाहिए वो ये आना चाहिए। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मतलब जो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी लगेगी, दूसरा निकालने में जो लगेगी उसको सेकंड बोल देंगे बच्चों। ये हो जाएगा बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये ऑर्डर आना चाहिए बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी का, लेकिन ये नहीं होता है बच्चों। यहां तक तो ठीक है, बोरॉन से ज्यादा होगा कार्बन। ओके, और कार्बन से ज्यादा होगा नाइट्रोजन। ओके, लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाता है बच्चों? ऑक्सीजन की ज्यादा होती है नाइट्रोजन से। क्या होती है बच्चों? नहीं सॉरी, नाइट्रोजन की ज्यादा होती है ऑक्सीजन से। ओके, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हो रहा है, नाइट्रोजन की जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p3 है, और यहाँ पर इसकी क्या है? 2s2 2p4 है। ओके बच्चों, अब ये p3 कन्फिग्रेशन है बच्चों, हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन। और हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन क्या होता है बच्चों? ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू दिस पार्शियली फिल्ड कन्फिग्रेशन बच्चों। तो ऐसे में क्या हो जाएगा बच्चों कि फुली इससे हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन, एक स्टेबल कन्फिग्रेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है बच्चों। इसी के कारण क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन की जो होती है ना, वो ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाती है आयनाइजेशन एंथैल्पी पहली वाली। ओके बच्चों, तो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी। ओके, ये इनकरेक्ट है, तो ये हमारा आंसर होगा बच्चों। ओके, तो ये नोट अकॉर्डिंग बताना है ना, ठीक है।
नेक्स्ट है बच्चों ये इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके बच्चों, विद नेगेटिव साइन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है बच्चों? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय न्यूट्रल गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। ओके बच्चों, मान लो कोई न्यूट्रल गैसियस एटम है, जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ना बच्चों और एनायन बनाएगा, गैसियस एनायन बनाएगा, तो इसमें जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है ना बच्चों, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, और ये हेलोजन्स है। हेलोजन्स के लिए क्या होती है? जो पहली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है ना, जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, ये नेगेटिव होती है, मतलब इनके केस में एनर्जी रिलीज होती है बच्चों। ओके, अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होती है बच्चों? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये भी आपकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों। ओके बच्चों, या कहो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। इसके बच्चों, ये जो इसको इस तरह से लिख देते हैं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। हम तीसरे नंबर वाले की बात कर रहे हैं बच्चों। ओके, अब साइज क्या होता है बच्चों? साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ शेल के। ओके बच्चों, और ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नीचे की तरफ जाओगे तो साइज क्या करेगा बच्चों? इंक्रीज करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रहे हैं बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या करनी चाहिए बच्चों? डिक्रीज करनी चाहिए बच्चों। ओके, तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए ना, लेकिन यहाँ तो क्लोरीन की सबसे ज्यादा दे रखी है। ओके, लेकिन बात भी यही है बच्चों। ओके, क्या होगी? क्लोरीन की ज्यादा होती है, फ्लोरीन से होता ही है बच्चों। जो इन द सेम ग्रुप जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं ना, उनकी सेकंड पीरियड वालों से ज्यादा होती है। ओके, फ्लोरीन का क्या केस है बच्चों? फ्लोरीन की जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो है 2s2 2p5, और क्लोरीन की क्या है बच्चों? ये है 3s2 3p5। साइज जो होता है ना बच्चों, वो 3p का ज्यादा होता है, किससे? 2p से। ओके, अब यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन बड़े साइज में, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन छोटे साइज में, तो ये बच्चों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर कम होगी, यहाँ पर ज्यादा होगी बच्चों। तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? यहाँ पर ज्यादा रिपल्शन फील करेगा ना, एज कम्पेयर टू हेयर। ओके, यहाँ पर तो इसको अच्छे से स्वागत किया जाएगा, तो यहाँ पर एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी यहीं पर ज्यादा होगी। तो हमारा ऑर्डर क्या आएगा बच्चों? क्लोरीन की सबसे ज्यादा, क्लोरीन से कम फ्लोरीन, फ्लोरीन से कम ब्रोमीन, और सबसे कम आयोडीन। अब ये कहोगे सर ब्रोमीन और आयोडीन तो और भी ज्यादा जगह दे रहे हैं, लेकिन बच्चों यहाँ पर फिर यही आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या कहो ये साइज वाला फैक्टर ही डोमिनेट कर जाता है। मेनली साइज से हम इसको देखते हैं। ओके, साइज वाला फैक्टर यहाँ पर डोमिनेट कर जाता है, तो ये भी आपका करेक्ट होगा बच्चों। फिर वही बच्चों, ये मेटेलिक रेडियस की बात कर रहा है, जैसे ये भाई मेटल है, मेटल्स के केस में आपका जैसे पैकिंग होती है ना मेटल्स की। ओके, तो इनके जो न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का हाफ ले लोगे ना, ये इनका मेटेलिक रेडियस हो जाएगा बच्चों। ओके, और रेडियस है बच्चों, रेडियस जो होता है बच्चों, वो क्या होता है बच्चों? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ शेल्स के। और शेल्स कब बढ़ते हैं बच्चों? डाउन द ग्रुप बढ़ते हैं। सेम ग्रुप के एलिमेंट्स है बच्चों, ग्रुप 1 के, ली, ना, के, आर, बी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। ओके, डाउन द ग्रुप मूव करोगे तो नंबर ऑफ शेल पे क्या असर पड़ रहा है बच्चों? तो फोर्थ वाले की बात हो रही है ना, नंबर ऑफ शेल आपके इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रहे हैं, तो रेडियस भी क्या करेगा बच्चों? इंक्रीज करेगा। जो ऑर्डर दे रखा है ना, वही आएगा बच्चों, तो ये भी करेक्ट है। हमें नोट करेक्ट वाला बताना था, नोट अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी बताना था, वो हमें दे रखा है सेकंड वाले में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।